एक महिला मुख्यमंत्री द्वारा शासित पश्चिम बंगाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की राजधानी बनता जा रहा है। अपराजिता कांड की स्मृति अभी क्षीण भी नहीं हुई थी कि एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण कांड फिर कलकत्ता में हुआ है। 25 जून को लड़की का कहना है, मैं गिड़गिड़ाती रही, मेरे साथ 3 घंटे तक बर्बर बलात्कार हुआ, मेरी सांस उखड़ने लगी तो उन लोगों ने इनहेलर लाके दिया, मगर मैं उनके पैर पड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, मुझको स्टिक से मारा भी, मुझको घसीट के ले गए और मेरे साथ लंबे समय तक बलात्कार करते रहे। यह बयान है कलकत्ता रेप कांड की उस विक्टिम का जो कि स्वयं एक कानून की छात्रा है और उसके साथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में बर्बर बलात्कार हुआ है। बलात्कार के 3 आरोपियों और एक गार्ड, कुल मिलाकर 4 लोगों को कोलकाता पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा जो कि लॉ कॉलेज का ही भूतपूर्व छात्र था और उसके अलावा जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी नाम के 2 अन्य वर्तमान छात्र भी उसके साथ शामिल थे। इनमें से किसी ने इस बलात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, ऐसा पता चला है। यानी कि निर्लज्जता और असंवेदनशीलता की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं हम और हमारा समाज। मेडिकल रिपोर्ट कोलकाता में 24 साल की इस युवती के साथ हुई ज्यादती की पुष्टि कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके ब्रेस्ट और कंधों के आसपास खरोंच के निशान मिले हैं। उसके चेहरे और प्राइवेट पार्ट्स पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया है। बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया गया है, परंतु उसकी पुष्टि के लिए 3 स्वैब के सैंपल लेबोरेटरी भेजे गए हैं, जिनके रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई इन अभियुक्तों को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। कम से कम मेडिकल रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया जो संकेत आए हैं वो तो कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। कोलकाता पुलिस की अधिकारी विदिशा ने बताया कि हमने सीसीटीवी के फुटेज भी जांच पड़ताल किए हैं और इनमें स्पष्ट हो रहा है कि इस लड़की को 3 लोगों के द्वारा घसीट कर ले जाया गया है। जैसा कि पीड़िता का कहना है, मनोजीत के कहने पर जैब अहमद और प्रमित और गार्ड, ये 3 लोग उसको घसीटते हुए मीटिंग रूम से लेकर गार्ड के कमरे तक गए थे और उसके बाद गार्ड ने बाहर खड़े रहकर पहरा दिया और अंदर से कमरा बंद करके मनोजीत ने उसके साथ बलात्कार किया। यह बलात्कार कम से कम 3 घंटे तक चला। इस बीच कई बार उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वह बहुत परेशान हो गई, गिड़गिड़ाती रही। उसकी उखड़ती सांसों को देखकर उन्होंने बाहर से मंगाकर उसको इनहेलर दिया, लेकिन अपना दुष्कर्म नहीं रोका। इस कांड ने सारे देश को हिला दिया है। आशा यही की जाती है कि कानून अपना कार्य करेगा और दोषी बच नहीं पाएंगे, परंतु प्रश्न यह उठता है कि बार बार ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? और इससे भी महत्वपूर्ण अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में ऐसी घटनाओं पर हमारा विपक्ष, हमारे तथाकथित समाज सुधारक कहाँ चले जाते हैं? हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ चले जाते हैं? क्यों खड़े होकर ऐसी घटनाओं का खुलकर विरोध एक स्वर में नहीं होता? क्यों हमारे भारत की राजनीति में कितनी भी दुखद और कितनी भी हिला देने वाली घटना हो जाए, परंतु उसकी प्रतिक्रिया देते समय, उसके खिलाफ खड़े होने से पहले देश न देखकर, इंसानियत न देखकर जाति, धर्म और राजनीतिक प्राथमिकताएं क्यों देखी जाती हैं? आखिर यह स्थिति कब तक रहेगी और इससे कैसे बाहर निकला जाएगा? यह चिंतन करने का विषय है जिसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए।